नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए पाठ के वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, संसार की कोई भी भाषा हो, उनकी बनावट वाक्य से ही होती है। हम कह सकते हैं कि वाक्य के बिना भाषा की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हम संसार की किसी भी भाषा की कोई भी रचना पढ़ें, वाक्य के बिना वह संभव नहीं हो सकती। तो बच्चों, आज हम व्याकरण में वाक्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। लिली, अभी तक सर नहीं आए। निहारिका, इतनी जल्दी आते ही कब है? लिली, रोज 10 मिनट लेट कर देते हैं। निहारिका, और आते ही शुरू हो जाते हैं। मेरी हर लाइन में क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सीबीएसई के पैटर्न पर। दोनों हंस पड़ती है। लिली, अच्छा ही है, हमें भी कुछ गुफ्तगू का रोज रोज अवसर मिल ही जाता है। निहारिका, अच्छा यह बताओ, तुम्हें मिस्टर वाईडी कैसे लगते हैं? लिली, बहुत ही अच्छे, पढ़ाने लगते हैं तो तुरंत नींद आने लगती है। ठहाका। निहारिका, मैं यह पूछ रही हूं कि उनकी स्टाइल पढ़ाने की शैली कैसी है? उनकी बात दिमाग में अटती भी है कि नहीं? लिली, दिमाग में अटे कहां से, पढ़ाते ही क्या है, दिमाग चाटते रहते हैं। निहारिका, सर के बारे में ऐसा न कहो। लिली, तो क्या केवल उनकी तरह गाल बजाती फिरूं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, मेरे पढ़ाए छात्र ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, तुम लोग समय का महत्व नहीं देती हो, आज भी सोसाइटी में लड़कियों का स्थान काफी निम्न है, आदि आदि। निहारिका, चुप, वे आ रहे हैं। बच्चों, यह सारा वार्तालाप वाक्य के माध्यम से ही हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि वाक्य क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शब्दों के समूह का सार्थक होना अर्थात उसका एक पूर्ण अर्थ होना आवश्यक है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले। इस वाक्य को पढ़कर हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि बगीचे में क्या खिला है। लेकिन इन्हीं शब्दों को यदि हम कहें कि सुंदर खिले बगीचे में हैं फूल, तो हम यह समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ क्या कहा गया है। या शायद इसका अर्थ समझ में भी आ जाए तो भी इसमें अनेक व्याकरणिक दोष हैं। वाक्यों को हम कई आधार पर बांटते हैं। जैसे कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो अंग होते हैं। इसमें पहला है उद्देश्य एवं दूसरा है विधेय। उद्देश्य, किसी वाक्य में एक कार्य करने वाले या कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। जैसे विराट ने शतक लगाया, इस वाक्य में विराट उद्देश्य है। विधेय, किसी वाक्य में कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। जैसे सुधा अभिनय करती है, इसमें अभिनय करती है विधेय है। तो बच्चों, अब तक हमने कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेदों को जाना। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य की पहचान है कि इसमें कोई संयोजक शब्द नहीं होते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे ये संयोजक शब्द क्या है? तो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द संयोजक शब्द कहलाते हैं। जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु आदि। सरल वाक्य के उदाहरण हैं, वह सदा सत्य बोलता है, हरीश दफ्तर से लौट आया। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य यदि संयोजक शब्द से जुड़े हों तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये संयोजक हैं किंतु, परंतु और अथवा, पर, अतः, इसलिए आदि। संयुक्त वाक्य के उदाहरण देखते हैं। अंशु ने गलती की और माँ से डांट सुनी। अजय दुकान गया और किताब खरीदा। उसने सब कुछ सुना पर बोला कुछ नहीं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इनके साथ प्रयोग होने वाले संयोजक शब्द हैं जो, वह, जैसा, वैसा, जिसको, जिसने, यदि, तो,
की, जिसे आदि। मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं, जैसे ही मौसम ठीक हुआ मैं बाहर निकल आया। जो मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। जब बच्चे भूखे थे तब चिड़िया दाना ले आई। बच्चों, अब तक आपने वाक्य की परिभाषा तथा इसके विभिन्न भेदों के बारे में जाना। अब हम वाक्य रूपांतरण का उदाहरण देखेंगे। वाक्य रूपांतरण। सरल वाक्य, मैं पढ़ते हुए सो गया। संयुक्त वाक्य में, मैं पढ़ रहा था और सो गया। मिश्र वाक्य में, जैसे ही मैंने पढ़ा सो गया। सरल वाक्य, शिक्षक आकर बच्चों को पढ़ाने लगे। संयुक्त वाक्य, शिक्षक आए और बच्चों को पढ़ाने लगे। मिश्र वाक्य में, जैसे ही शिक्षक आए बच्चों को पढ़ाने लगे। अब तक हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे थे। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का उदाहरण देखेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद हैं। यहाँ पर हम एक ही वाक्य का 8 भेदों में परिवर्तन करेंगे ताकि वाक्य परिवर्तन के लिए आपकी समझ और भी गहरी हो। विधानवाचक वाक्य, आकाश स्कूल जा रहा है। निषेधवाचक वाक्य, आकाश स्कूल नहीं जा रहा है। आज्ञावाचक वाक्य, आकाश स्कूल जाओ। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आकाश स्कूल जा रहा है। विस्मयादि बोधक वाक्य, ओह आकाश स्कूल जा रहा है। इच्छावाचक वाक्य, काश आकाश स्कूल जाता। संदेहवाचक वाक्य, शायद आकाश स्कूल जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य, यदि अनुमति मिले तो आकाश स्कूल जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके वाक्य की संरचना को जानना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम गलत वाक्य लिखकर तथा बोलकर अपना नुकसान कर देते हैं। यदि किसी भाषा के वाक्य की बनावट से आप ठीक से परिचित नहीं हो पाएंगे तो वह भाषा आपके अधिकार से बाहर चली जाएगी। यही कारण है कि आपके इस पाठ्यक्रम में वाक्य रूपांतरण को विशेष महत्व दिया गया है। बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।